ऐसे कई चमत्कार थे जिनको हम इस मंच के ज़रिए बता रहे थे कि ये चमत्कार दिखाने की कोशिश है, ये चमत्कार नहीं, एक ट्रिक है। और यही हमारा उद्देश्य है ताकि हम आपको पाखंड से बचा सकें। अभी मैं अपने साथ जो कुछ ऑडियंस है ना उनसे बात करूंगा और उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आप में से मुझे लगता है कि पूजा पाठ तो लोग करते होंगे ना। आप तो टीका उका लगा के आए तो ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे। तो आओ ना ज़रा मेरे पास आओ आप। पूजा पाठ करते हो ना? जी बिल्कुल। अच्छा, नारियल यज्ञ वगैरह में उसकी आहुति दी जाती है? वो बिल्कुल तो दी जाती है। किया है कभी? हाँ जी। और किसी ने किया है यज्ञ वगैरह में नारियल की आहुति? कोई और? अच्छा, तो वो नारियल में अगर अग्नि प्रज्वलित करनी होगी तो कैसे करोगे? अब उसे उसमें मतलब जैसा नारियल होता है उसको हम उसमें डाल देते हैं। अच्छा, डाल देते हैं हाँ तो जी। आग लग जाती है। और मैं कहूँ यहाँ पे एक खास मंत्र है जिस मंत्र से अमर बिना माचिस के नारियल में आग लगा देंगे, तो ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, बट अगर यहाँ पर है तो हम देखना चाहेंगे सभी हो लोग। सकता है ऐसा? क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? अमर, हो सकता है क्या? जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो आइए जरा पहले उस फ्लोर पे चलिए। आओ, तुम भी आओ। और अब तुम ही जो है वो आग लगाओगे। इन्हीं से आग लगवाया जाएगा क्या? हाँ। यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक पहली बात तो सिर्फ नारियल है जो उस पर कलावा बंधा हुआ है। एक कोई आप आ जाओ आगे से। हाँ, आ जाओ कोई भी आ जाओ। सो आप इस तरफ आ जाएं। ताकि सबसे पहले नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? माइक दे दीजिए। मेरा नाम शाहीन है। शाहीन जी। तो ऐसा किसी भी धर्म में हो सकता है कि बहुत सारे तांत्रिक भी होते होंगे जो कहते होंगे कि जी हमने मंत्र मारा उसमें आग लग गई। आपने कभी सुना है ऐसे बारे में? मैंने ऐसा नहीं, वो नहीं, सुना अमर माइक नहीं है तो इसलिए उनकी आवाज़ नहीं पहुंची। चलिए कोई नहीं। हाँ। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि किसी मंत्र के माध्यम से और उसमें आग लग गई हो किसी यज्ञ में? ऐसी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं बताऊं दर्शकों को, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी प्रचलित हैं जिसमें एक संत जी जो हैं वो यज्ञशाला, उन्होंने जो अपना जो यज्ञ का अनुष्ठान बना रखा है और उस पर आहुति डाल रहे हैं वो घी की, और उसमें वो अग्निदेव का मंत्र पढ़ते पढ़ते उसमें आग लग जाती है। तो लोगों को लगता है चमत्कार है ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बताऊँ वो एक विज्ञान है रोहित जी, एक साइंस है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक नारियल है, राइट? इसको आप एक बार देखेंगे, नॉर्मल नारियल है? बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है ना? जी। उनको भी और दिखा दीजिए, शाहीन को ये भी, देखो, ताकि वो तसल्ली हो जाए। नॉर्मली ठीक है। इसके अलावा ना मेरे पास कागज यहाँ वगज का पर तो नहीं है ना? एक कटोरी में ये देसी घी है, और मेरा एक मंत्र है जो अभी बड़ा ज़्यादा वो वायरल भी हुआ था रोहित जी, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप पकड़िए। इनको दे दीजिए आप भट्ट को, क्योंकि उनके पास माइक नहीं है ना, तो आप इनको दे दीजिए। कोई बात नहीं, आप इसको हाथ में लीजिए। ठीक है। हाँ, अब आप मंत्र पढ़ेंगे अब क्योंकि मंत्र वो तो पहले आपको सुनना पड़ेगा ना जी। ठीक है। तो ये नारियल है, सबको दिखा दे दर्शकों को, मैंने आपके सामने हाथ में रखा हुआ माचिस है? नहीं है ना? ठीक है। आज मैं दर्शकों को बताने वाला हूं कि बिना माचिस के, क्योंकि बिना माचिस के आग लगाना बहुत मुश्किल काम है, राइट? ये सिर्फ मंत्रों के द्वारा हो सकता है, लेकिन वो मंत्र कौन सा है आपको बताने वाला हूं। बड़ा सीक्रेट मंत्र है मेरा वो, राइट? सो आपने इस घी को उठाना है और घी को उठाइएगा ऐसे, ठीक है? यहाँ पे डालते हुए ना आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है, वो होगा चीन टपाक डम डम। ठीक है जी? जी प्लीज। कर दें? हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। चीक डपाक डम डम। नहीं, गलत मंत्र पढ़ रहे हैं आप, गलत हो जाएगा वरना फिर अच्छा। मंत्र गलत हो जाएगा। अच्छा। चीन टपाक डम डम। अच्छा, चीन टपाक डम डम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा, इसको सीधा चीन ले जाना है। बिल्कुल। चीन टपाक डम डम। हाँ, इस पे डालते रहिए आप अच्छा। अपनी देसी घी चीन की आहुति टपाक इसमें डम डालते डम। रहिए। चीन टपाक डम डम। और ये मंत्र आप भी पढ़ सकते हैं ना, आप भी लीजिए। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें ट्राई कीजिए। माइक पकड़िए। चीन टपा के डम डम, चीन टपा के डम डम, हाँ हाँ, डालते रहिए घी इसमें, आराम से चीन डालते रहिए। टपा के डम डम, चीन टपा के डम डम, डालते रहिए घी। चीन टपा के डम डम। नहीं, यहाँ डालिए इसमें। ओके। हाँ। चीन टपा के डम डम। तो इसमें जो आप घी की आहुति, तो घी खत्म हुआ है क्या? जी, हम घी और मंगा सकते हैं? मंगा सकते। मैं घी और मंगा सकता हूँ। ये आप देखिए, वैसे घी की ज़रूरत नहीं है वैसे आपकी। अरे ओम भट्ट, ये देखिए तो उसमें अग्नि भी लग चुकी है। इतने से घी में हो गया वैसे। अब वो तो देखिए, बिना माचिस के आग लगाना असंभव सी बात है, राइट? नहीं, भट्ट साहब आप माचिस तो नहीं मारी थी? नहीं सर,
मेरे को तो ये लग रहा है कि भट्ट बोला तो क्या पता मैं ही, मेरे हाथ से ही कुछ ना हो गया हो। इस चीज़ की भी बिना माचिस के आग लगाना संभव है, लेकिन यही चमत्कार बाबा जी दिखाते हैं, जो कहते हैं कि हमने मंत्रों द्वारा इसी चीज़ में आग लगा दी, राइट। तो मैं बता दूं दर्शकों को, ये सिर्फ एक सिर्फ साइंस है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक केमिकल रिएक्शन के मात्र से होता है। इसको जरा नारियल को स्टूडियो से बाहर करवा दीजिएगा प्लीज जी, क्योंकि ये धुआं यहाँ पे हो रहा है ना अमर। इसको आप प्लेट पे रख दीजिए। मैं आप इसको सर कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो ये इसको ही बुझा दे, ऐसा भी आएगा? अग्नि प्रज्वलित करने का काम था। अब तो ये अब आप बाबा बन चुके हैं, अब आप बाबा बन चुके हैं। चलिए अब आप लोग दोनों बैठ जाइए। अब देखिए ये चमत्कार ही हो गया कि भाई बिना माचिस के आपने आग लगा दी। अब इस क्लिप के भी 30 सेकंड को काट के लोग ये वायरल कर सकते हैं कि हम जो है क्या दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अब हमारा उद्देश्य क्या था, इसको बिना जाने ये मकसद उनका पूरा हो सकता है, जबकि हम यही बता रहे हैं कि कुछ जो क्लेम किए जाते हैं ना कि भाई कुछ वीडियोस कि इस दरबार में नारियल में बिना किसी माचिस के आग प्रज्वलित कर दी जाती है, वो दरअसल होता कैसे है हम आपको वो दिखा रहे थे कि यहाँ एक बच्चा जो कॉलेज गोइंग है वो आता है, घी डालता है और किसी भी मंत्र का इसमें उच्चारण नहीं किया गया। ये आपका स्पेशल मंत्र है। हमने किसी भी ऐसे वैदिक मंत्र का उच्चारण यहाँ पे नहीं किया जिससे कि आपको ये लगेगा कि यार क्या पता हमने कोई अग्निदेव का मंत्र का उच्चारण किया हो। एक फनी सा मंत्र हमने ले लिया जो आम भाषा में प्रचलित है, बड़ा ये वायरल है, चीन टपाक डम डम, तो हमने वो मंत्र पढ़ के भी आग लगा दी, आपको दिखाया इस बारे में। तो इस मंत्र का इस्तेमाल अब आगे भी कर लेना तुम, जब घर में माचिस ना रहे आग लगाना हो तो चिन टपाक डम डम। शाहीन भी सीख चुकी है, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन मैं एक बात जरूर अमर बोलूंगा जी, वैसे मंत्रों में शक्ति होती है, बिल्कुल होती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ रोहित जी। और लेकिन फिर मैंने क्या कहा ना कि जो सिद्धियां होती है ना वो दिखावे के लिए नहीं होती, वो साध्वी कुछ कहना चाह रही है? जी रोहित जी, देखिए निश्चित रूप से आपने भी कहा कि सिद्धियां होती हैं और सिद्धियों में बहुत ताकत होती है, परंतु ये ट्रिक है। और आज के समय में लोग इसे सिर्फ क्योंकि देखिए आप बहुत अच्छी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि आपने एक वो छटनी कर दी है। ये आप स्वयं के लिए और जनता के लिए तो कर ही रहे हैं, परंतु जो साधु संत है, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक योगदान है ये आपका, कि लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया है कि कौन सच्चा है और कौन पाखंड कर रहा है। तो न्यूज़ नेशन की ये जो मुहिम है, चाहे लोग कितना भी कुछ कहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए यहाँ पर बैठकर कह रही हूँ कि मेरे करियर में मुझ पर लोग ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं जब से मैं ऑपरेशन पाखंड का हिस्सा बनी। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए वैसे मैं कोई ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट देने के लिए तो इस कार्यक्रम में किसी को आमंत्रित नहीं करता हूँ, ना ही मैं, बड़ा स्पष्ट ये बातें मैंने हर बार बोली है कि ना ही हम किसी को गलत साबित करने के मकसद में रहते हैं, ना ही हमें किसी को सही साबित करने का मेरा उद्देश्य ऐसा भी है। जो सच है वो सबके सामने आए ताकि जो दर्शक हैं इस पाखंड से अपने आप को बचा पाएँ। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब से आपने अग्नि प्रज्वलित की ना, तो वो बाबा अमर के प्रसाद को लेने के लिए कई लोग खड़े होंगे, जरा कुछ प्रसाद बांट दीजिए। वो पता चला है कि आप जो है उंगलियां हिला के प्रसाद कृपा बरसा देते हैं, ये भी एक कृपा बरसा दीजिए, क्योंकि बाजार में जो है ना आजकल ऐसे बाबा भी मैंने देखे। एक बाबा मेरे शो में ही आए थे, उन्होंने बस यूं हाथ हवा में लिया था, मेरे लिए एक हीरे को जो है उन्होंने ला के दे दिया था कि ये हीरा माँ ने मेरे लिए भेजा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब हीरा नहीं, बच्चे हैं अभी तो आपको याद हो रही थी उस शो में मैं भी था, उस शो में मैं भी था, उसमें वो हीरा लेके आए थे और मैंने सोने की चेन निकाल दी थी। मैंने कहा देखो जी अगर आप हीरा निकालते हो मैं सोने की चेन निकाल सकता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर वो हीरा निकाल सकते तो वो पता नहीं देश की गरीबी दूर कर सकते थे। अगर मैं गोल्ड निकाल सकता तो मैं देश की गरीबी दूर पहले करता ताकि सबको गोल्ड बांध सकता। लेकिन ऐसा फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रसाद वाली बात पे आते हैं रोहित जी, प्रसाद जरूर निकल सकता है। तो इतनी शक्ति तो मंत्रों में हमारे होती है। और फिर से वही मंत्र मैं चाहता हूँ दोहराएं आप लोग। हाँ, आपको याद हो गया वैसे तो इनको ही प्रसाद चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलना है आप सबने? चीन टपाक डम डम। ये किसकी बारिश हो गई? अच्छा, 3 के लिए प्रसाद मिला है। आप देखोगे, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँ दिखाए, यहाँ पर कुछ इलायची के दाने आए हैं जो प्रसाद के रूप में है, राइट। तो ये प्रसाद कौन चाहेगा लेना? जो भी लेगा उसके सारे कार्य मंगल होते जाएंगे। आइए आज बाबा बन के जाएगा। ये उठाइए प्रसाद, आप एक लीजिए। हाँ जी, और कुछ चाहेगा लेना? बिल्कुल आप ले सकते हैं।
तो इसको आपने अभी नहीं खाना है, जब आप सुबह अपने कार्य पे जाएंगे तब आप उसको खा सकते हैं। कोई और चाय का लेना, लीजिए आप, ठीक है जी। तो इस तरह के प्रसाद भी निकलते हैं। मुझे एक बात की खुशी हुई कि पाखंड के खिलाफ इस लड़ाई में बच्चे बहुत अलर्ट हो गए हैं और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये प्रसाद कैसा है, इसलिए कई लोगों ने इच्छा नहीं जताई। मुझे इस बात की खुशी है। अमर बैठ जाइए। वैसे चीन टपाक डमडम जो है आपका काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बहुत जल्दी याद कर लिया। और वैसे वो उड़ते नारियल वाले बाबा और आप जो है इलायची वाले बाबा कहलाने लगे आज के बाद। वैसे उड़ते हुए नारियल वाले बाबा उर्फ कुलदीप मिश्रा उर्फ जादूगर जी, एक बात तो है कि आप जिस लड़ाई में सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, उसको लोगों ने अपने दूसरे उद्देश्य से अलग रूप देने की कोशिश की। खैर, सच को दबाया नहीं जा सकता, सच को छिपाया नहीं जा सकता, वो आपने आज फिर से प्रमाणित कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कड़ी को थोड़ा सा और आगे लेके चलिए और कुछ चमत्कार के जो किस्से वीडियो देखते हैं ना, लोगों को लगता है कि बहुत चमत्कारी बाबा हैं जिनके दर्शन के लोग दूर दूर से पहुँच जाते हैं। तो ऐसा कुछ चमत्कार दे दिए ताकि आपके दर्शन पे भी लोग आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस मुहिम का हिस्सा हूँ, और वही वाली बात है कि जिसकी जैसी सोच है वो उसी हिसाब से करता है। और बच्चों से विशेषकर आप लोग, क्योंकि आने वाले समय के आप लोग सब सूत्रधार हैं और आने वाला वक्त आपके हाथों में होगा, आने वाला भविष्य आपके हाथों में है, तो आप और अच्छे से इसको वायरल कर सकते हैं, समझा सकते हैं। आज आप इसके हिस्सा बने हैं तो लोगों को ज़रूर बताइए कि भाई ये चीज़ें ऐसे होती हैं। अक्सर मैंने देखा कई बार तांत्रिक, या कभी आप लोग किसी के चक्कर में वैसे ना फंसें, ईश्वर में भरोसा रखें। जो भी आपका धर्म है, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, आप भरोसा रखिए उन पर, और सारी परेशानी आप उनसे कह सकते हैं, अपनी बता सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो ये कहे कि मेरी शक्ति ऐसी है, अगर आपको सही होना तो डॉक्टर के पास जाइए, केस लड़ना तो वकील के पास जाइए, सही व्यक्ति के पास जाइए। अक्सर मैंने सुना कई बार लोग क्या कहते हैं कि आपके ऊपर परेशानी है, कोई व्यक्ति खो गया है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा कहना नहीं मान रही, कहते एक काम कर, उसका पहना हुआ कोई कपड़ा ले आ, उस पर हम कुछ कर देंगे। सुना है बेटा किसी ने? हाथ उठाइए किसी ने सुना है। तो देखिए ऐसी चीजें कितने लोगों के साथ होती है, कैमरा बता रहा है। कितनों का मन कर गया ये सुनने के बाद? इस पे नहीं करेगा कोई। मन कितनों का किया होगा वैसे। तो ये चीज पता लग जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस में से ही किसी के पास अगर रुमाल है तो दीजिए। लाइए भाई, रुमाल तो रखते होंगे। आजिए रुमाल लेकर आइए आप। ये आप ही का रुमाल है ना? तो हर्ष, ये रुमाल आपका है? जी सर। आपकी कोई ऐसी इच्छा हो कि भाई रुमाल से कुछ? सर नारियल की तरह मुझे भी हवा में उड़ा दो आप। हाँ बेटा, मैं चूँकि मेरा नाम जादूगर कुलदीप मिश्रा, जादूगर कुमार है, और मैंने बहुत वर्षों तक शो किया। बच्चों, मैं आपको बता दूं, एलिफेंट वेनिश मैंने किया है, मारुति कार हवा में उड़ा के गायब की है। अपने मंच पे जैसे कि कोई भी तथाकथित तांत्रिक या जो भी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं मेरे स्थान पे आइए। तो अगर आप मेरे स्थान पे होते तो यकीनन आप नहीं, आप जैसे 4-5 को उड़ा दूंगा मैं स्टेज पे। अभी कोई बड़ी बात नहीं। रुमाल की अब ये रुमाल आपका है, ठीक है? तो आपकी अगर कोई परेशानी हो लाइफ में, या आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो, तो एक बार उसको माइंड में सोचिए। अब देखिए कहीं 30 सेकंड की क्लिप ना कट जाए कि कुलदीप मिश्रा जी ने कहा था, आप सोचिए, वो उतना ही काट रहेंगे कि देखो उन्होंने कहा था सोचने के लिए, और फिर बच्चे को अंधविश्वास दिखाया। तो आप सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं ना आप? तो ये देखिए, ये रुमाल है, और आपके रुमाल में खाली फूंक मारूंगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कर दो सर। कुत्ते के लिए बार बार कहूंगा 30 सेकंड की नहीं काटनी है। अब वो 30 सेकंड पूरे नहीं होने दूंगा रोहित जी, जो काट ले कोई। ओम गिली गिली छो आप रे गट आप रहा। ठीक है, अपनी परेशानी को मन में रखिए, और अपनी परेशानी जो भी आपकी है एक बार आप माइंड में सोचिए खाली, ठीक है ना? इसमें फूंक मार दीजिए। ये रुमाल तो उन्हीं का था ना? ये बहुत बड़ी परेशानी कोई आपकी थी, वो टल गई।
वो तो ठीक है, उसके रुमाल का नुकसान हो गया। 30 सेकंड नहीं पूरे होने देना है। आपने परेशानी बढ़ा दी, अब घर पे मम्मा से पिटाई होगी। रुमाल में हाथ को दूंगा। 50 रुपए का रुमाल काट दिया आपने, उड़ा दिया। बेटा अब मैं रोना दूंगा नहीं है, आपको। रोना नहीं है। तो हर्ष ये देखिए, अब इसी को देख के अरे भाई आपके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी थी, ये देखिए टल गई, अब चाकू घुमाने लगे या कुछ भी करने लगे, यहाँ पे जाओ अग्नि देवता प्रकट हो जाओ। अच्छा या फिर- हर्ष, वो माचिस लेकर आए थे रुमाल में, पेट्रोल डाल के लाए थे? कुछ नहीं था सर, हाँ, कुछ नहीं था। तो घर में मम्मा अभी इंतजार करेगी, रुमाल का हिसाब देना। अब ये देखिए और नेक्स्ट लेवल हो गया, अभी घी भी डाला, अब तो घी वगैरह कुछ नहीं डाला, बताइए, वो और उनकी जेब से निकला हुआ रुमाल था। रुमाल आपका है, तो ना घी की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब पूरा जला के ही मानेंगे क्या मिश्रा जी? छोड़ दीजिए आप। दे दीजिए प्लेट। अच्छा ये मिश्रा जी, ये जो अग्नि प्रज्वलित हुई, इस पे भी मंत्र का उपयोग नहीं था, ये ट्रिक था, ये बड़ा कोई स्पष्ट कर ईश्वरीय दीजिए। चमत्कार नहीं है, कोई वैदिक मंत्र इसमें नहीं बोला गया, सिर्फ और सिर्फ ये सब टेक्निक हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं। कई बार हम बच्चों वगैरह इसलिए भी नहीं बताते कहीं इसका कोई दुरुपयोग ना करे, क्योंकि कई चीज़ें लोगों को पता लग जाती है, फिर वो दुरुपयोग करने लगते हैं। और ये सच्चाई है कि किसी के कपड़ों में भी अगर फूंक मार देंगे तो उसमें आग लग जाएगी। लेकिन अभी चीज़ बताना थोड़ा ठीक नहीं है कि व्यक्ति कहीं किसी के कपड़ों में अचानक फूंक मार दे चलते चलते, और नहीं ऐसा पॉसिबल है, नहीं, जादू में सब पॉसिबल है, अग्नि जादू में सब पॉसिबल है। जल लाना सब पॉसिबल है। अग्नि 64 कलाएं जो हैं उसमें से एक कला है जादू की, वो अपने आप, उसमें सम्मोहन भी है, उसमें योग अध्यात्म भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सम्मोहन में 1 मिनट में साबित कर दूंगा, सम्मोहन है। अभी कर देंगे, अभी कर देंगे? हाँ जी, करिए। आ जाइए, कौन है, कोई भी आ जाओ बच्चे, क्योंकि यंग जनरेशन को बताना बहुत जरूरी है। अच्छा तुम आ जाओ, रुक जाओ। कोई भी एक व्यक्ति आइए, क्या नाम है आपका? निशा। निशा के लिए एक बार तालियां बजाइए। निशा, आप सम्मोहन पे बिलीव करते हैं? नहीं। नहीं करते। सम्मोहन होता क्या है कि सामने वाला व्यक्ति जो बात कहे वही आप कहने लगे। तो ये मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं और इसमें 52 कार्ड हैं, ठीक है। टोटल कार्ड डिफरेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाफ प्रिंट हो, कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ, नहीं। और टोटल क्लियर आपको दिखाई दे रहा हाँ है, जी। राइट? मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ इसीलिए, हाँ जी। ताकि फास्ट ना करूँ कि जल्दी से कुछ किया होगा। तो निशा, मैं चाहता हूँ कहीं पे भी आप उंगली लगा दें कार्ड पे, ठीक है। बहुत जल्दी मैं दिखा रहा हूँ, लगा दी कहीं उंगली, और जिस कार्ड पे आपने उंगली लगाई उसको देख लीजिए। ठीक है। देख लीजिए। हाँ। ओके, ये कार्ड आपने देखा। एक मिनट इसको आगे ना बढ़ते हुए एक मिनट रिवील करता हूँ। हाँ, ये कार्ड वो मैं देखा। चाहता हूँ कि मैं कैमरे पे दिखा दूँ, ताकि ये आप लोग देख लीजिए, ताकि ठीक है, ताकि ऐसा ना हो ना कि फिर निशा कुछ और कार्ड आप बता ही कन्विंस कर लें। हाँ, ठीक है। ये कार्ड सबसे ऊपर ही रख लेता हूँ और इसको यहाँ लगा देता हूँ। इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखिए निशा, ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई। ओके। हाँ। निशा, अभी आपने देखा ना पैकेट में टोटल का डिफरेंट थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ दर्शकों को ये बताइए कि क्या ये टोटल कार्ड डिफरेंट हैं? नहीं। फिर सब सेम है। कैसे हैं? सेम है। 4 सब टोटल सेम है। हाँ। मतलब जो कार्ड आपने देखा 52 कार्ड वही है, हाँ। दूसरा कोई कार्ड नहीं है इसमें। ध्यान से देखियो, बहुत आराम से दिखा रहा हूँ बच्चे, क्लियर एकदम। हाँ, सेम है। 4 सारे। सब टोटल कार्ड सेम है। हाँ। दूसरा कोई कार्ड नहीं है इसके नहीं। अंदर। ये कार्ड इसी पैकेट का है, आप लोग देख रहे हैं। 4 नंबर तो नहीं है रोहित जी, 4 नंबर तो नहीं है, डिफरेंट है। तो निशा, आपको क्यों दिखाई दे रहा है कि सारे कार्ड एक जैसे हैं? ये आई डोंट नो, पता नहीं। ये सम्मोहन साबित करने के लिए बहुत छोटा प्रयोग है रोहित जी। क्या वाकई ऐसा हो रहा है निशा? हाँ जी। देखा था बिल्कुल। आपने सारे हाँ कार्ड? बिल्कुल। और अभी सब एक हैं? हाँ। फिर से आप देख लीजिए, आप आराम से देखें बेटा, कैमरे पे भी दिखा अलग दीजिए। अलग कार्ड हैं। कुलदीप जी कैमरे पे भी दिखा दीजिए। सेम है। 4 सारे 4 हैं? हाँ। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कार्ड चिपके हुए, कुछ ऐसा कुछ टेक्निक मैंने फिट कर रखी नहीं। हो? ये कार्ड उठाइए, डिफरेंट है। हाँ। लाइक ए। ये कार्ड जो आपने देखा था मैं इसको निकाल देता हूँ। ऐसा कोई और कार्ड इस पैकेट में है?
नहीं। ये तो अभी सारे एक ही था कार्ड ना? लगे। हाँ। अभी आप कह रहे थे सारे एक जैसे। आप आए हैं तो बाबा जी के पास आए हैं, तो आप कुछ प्रसाद भी लेके जा सकते हैं, राइट। तो आप थोड़ा आगे आ जाइए, मैं आप सबको दिखाऊं दर्शकों। अपना हाथ करिए, इसको ऐसे सर पे लगाइए, माथे लगाइए अपने, जाइए आराम से जाइए। अच्छा, एक फाइनल कमेंट साध्वी विश्वरूपा, ये जो ट्रिक है और जो चमत्कार बताया जाता है इसमें अंतर होता है और इसको समझदारी से समझने की ज़रूरत है। इसको मैं चाहता हूँ कि कम से कम स्पष्ट कर दीजिए इस मंच से। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि तंत्र और चमत्कार में एक पतली सी लाइन है, उसी को समझना होता है। एक उदाहरण आप ले लीजिए, एक नाई होता है जो बाल काटने वाला ना, उसके हाथ में उस्तरा दे दिया, फिर वही उस्तरा कोई बच्चा लेके भाग गया, और वही उस्तरा अगर बंदर के हाथ में दे दोगे, जो एक तथाकथित बाबा जो है ना वो बंदर हैं, वो आप देखिए। इन बच्चियों को समझाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे युवा हैं। अभी भी मैंने देखा, जैसे अमर ने प्रसाद आपको दिया तो सबने लेके ऐसे किया, सभी को पता था वो ट्रिक है, परंतु जो हमारे ये मानसिक रूप से हमारी श्रद्धा है और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए, तो बिल्कुल समझाना चाहूँगी बेटा कि किसी की बातों में आपको निश्चित रूप से पता लग जाएगा। अगर कोई आर्थिक रूप से आपसे डिमांड कर रहा है तो वो पाखंडी है, अगर वो शारीरिक रूप से आपका शोषण करना चाहता है तो वो पाखंडी है। तो बिल्कुल सोच समझ के आप लोगों के पास जाइए, अपने माता पिता के साथ जाइए। और इतने तो आप भी पढ़े लिखे हैं कि किसी की भी बातों में ना नारियल उड़ता है ना। मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, मैं वर्षों से साधना करी, आज मैं घर जाके सुई उड़ा के ज़रूर देखूंगी। अगर वो उड़ गई तो नेक्स्ट जो रहेगा मैं ही रहूंगी यहाँ पर कि मैं सुई उड़ा सकती हूँ, परंतु मैंने बहुत प्रयास ऑपरेशन किया। पाखंड के कटघरे में फिर मैं आपको खड़ा करके आपसे प्रश्न पूछूंगा। बिल्कुल, मैं अगर सुई उड़ाकर ले आई तो मैं निश्चित रूप से फिर सामने ही बैठी। नारियल उड़ाने वाले जो बाबा थे, जो दावा करते थे कि पूर्णिमा की रात में वो तप पे बैठते हैं और तप पे बैठकर अपने मंत्रों से नारियल उड़ा देते हैं, उनकी पड़ताल चल रही थी। लेकिन उस सच्चाई को सामने लाने की जो मुहिम कुलदीप मिश्रा या अमर ने उठाई, उनके खिलाफ सिर्फ कुछ छोटे से क्लिप को काट के लोगों ने गलत संदेश देने की कोशिश की। इसलिए आज ये ज़रूरी हो गया था कि आप सच पूरा जानें। वैसे भी ये टुकड़ों में काट कर सच नहीं बांटा जाता, सच जो है वो सबके सामने होता है। और इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा उद्देश्य पाखंड के खिलाफ लड़ना है, पाखंड फैलाना नहीं। और जिन्होंने अभी भी बंद आँखों से देखना सीखा है, उनको एक बार चाहिए कि आँखें खोल के देखें। और जाते जाते यही बोलूँगा, ज़ुबान मिली है बोलने के लिए, कान मिला है सुनने के लिए। कोशिश ये कीजिए कि समझ का जो फेर आप लोगों के दिमाग में चलने लगा ना उस क्लिप के ज़रिए से, उससे बाहर निकलिए, भ्रमजाल से बाहर निकलिए और इस मुहिम के साथ जुड़िए। जाते जाते हमेशा एक बात कहता हूँ, ध्यान रखिए अपना, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए। नमस्कार।